अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। तो रिसर्च इन एजुकेशन में आपका एक पॉइंट है साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने साइंटिफिक मेथड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहला है साइंटिफिक, देन है मेथड। रिसर्च क्या है हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो हम साइंटिफिक को समझे तो साइंटिफिक का मतलब क्या है कि द प्रिसिशन एंड ऑब्जेक्टिविटी इनहेरेंट टू द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की मेथोडोलॉजी में जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन का मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता, एंड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। यानी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो साइंस की मेथोडोलॉजी में जब प्रिसिशन हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, कंट्रोल्ड चीजें हो, है तो ये सब जब हम बातें करते हैं तो ये हमारा होता है साइंटिफिक। देन मेथड क्या है? प्रोसीजर, है ना। मेथड क्या होता है? प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का तरीका। फॉलोड इन साइंस टू अनकवर द ट्रूथ, यानी कि ऐसा प्रोसीजर जो साइंस में क्या फॉलो किया जाता है, जो भी हम चीज ढूंढ रहे हैं, जो भी ट्रुथ है उस ट्रुथ को अनकवर करने के लिए। तो ये क्या, अगर जो हम साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंटिफिक और मेथड दोनों को हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास एक लाइन निकल के आती है, द एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर फॉलोड इन अ साइंस टू अनकवर द ट्रूथ। यानी ऐसा प्रोसीजर साइंस में जो कैसा हो, प्रिसाइज हो, उसमें शुद्धता हो, उसमें वैलिडिटी हो, उसमें प्योरिटी हो, उसमें प्रिसिशन हो। तो जब ये सारी चीजें किसी मेथोडोलॉजी में, साइंस की मेथोडोलॉजी हम बात करें यहाँ पे साइंटिफिक की, तो हम यहाँ पे साइंस की बात करेंगे। तो साइंस की मेथोडोलॉजी में जब ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं वो हमारी रिसर्च कैसी होती है, साइंटिफिक होती है। तो आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, इस डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है। जैसे आपको दिख रहा है, द साइंटिफिक मेथड इज वन इन विच साइंटिस्ट स्टडीज हिज सब्जेक्ट इन कंट्रोल्ड कंडीशन और सिचुएशन एंड लुक्स फॉर अ ब्रॉडर वैलिड जनरलाइजेशन। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में या साइंटिफिक मेथड में जो भी स्टडीज होती हैं वो कैसी होती है, वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में की जाती है। जब कंट्रोल्ड सिचुएशन में हम कोई चीज़ करते हैं और जब साइंटिफिकली प्रोसीजर फॉलो करके किसी स्टडी को करते हैं तो जो हमारे जनरलाइजेशन होते हैं कि जो सामान्यीकरण होता है हमारे रिजल्ट्स का, हमारी फाइंडिंग्स का, वो हम वाइडर पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हमारी बात करती है साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या है? ऐसे रिसर्च जिसमें क्या हो, प्योरिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, उसको कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया गया हो ताकि जो भी हमारे रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट कैसे हो, रिजल्ट्स वैलिड हो और उन वैलिड रिजल्ट्स को हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकें। तो ये है आपका टोटल साइंटिफिक मेथड। कि साइंटिफिक मेथड हमारा ये बात करता है कि द साइंटिफिक मेथड इज वन इन विच साइंटिस्ट स्टडीज हिज सब्जेक्ट इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। की पॉइंट्स पे याद रखिएगा, टोटली कैसी कंट्रोल्ड सिचुएशन हो जिसको हम ब्रॉडर, जो भी हमारे इंटरप्रिटेशन, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए उनको हम ब्रॉडर पॉपुलेशन पे क्या कर सकें, जनरलाइज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोविड की वैक्सीन है ना, कोविड की वैक्सीन बनी, तो कोविड की जो वैक्सीन बनी वो भी कैसे बनी, टोटली साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कंट्रोल सिचुएशंस में उन वैक्सीन्स को क्या किया गया, बनाया गया, तभी उन वैक्सीन को क्या हुआ, वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया गया। अगर जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो ना किया गया होता तो जो भी हमारी फाइंडिंग्स है कि जो कोविड वैक्सीन आई उस कोविड वैक्सीन को हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज ना कर पाते। तो आई होप आपको साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स को जब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, मैंने बात की तो प्रोसीजर का प्रोसेस का मतलब ही यही है कि उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च को करते हैं। तो इसी तरीके से साइंटिफिक मेथड में भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च को करते हैं। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड की, तो बोर्ड पे आपको कुछ स्टेप्स दिख रहे होंगे साइंटिफिक मेथड के। इन स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए, यानी कि समस्या का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई भी कैसे करते हैं कि सबसे पहला क्या है, अवेयरनेस के थ्रू, कि आप कितना अवेयर हैं। तो अवेयरनेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या की पहचान कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी रिव्यू ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ, रिव्यू ऑफ
रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन है आपका एक्सपीरियंसेस से, है ना, ऑब्जर्वेशन से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, पहले तो अवेयरनेस से कर सकते हैं, आप कितना जागरूक हैं। दूसरा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कोई भी समस्या होगी उसके पीछे का लिटरेचर क्या है उसको पढ़ के उसमें जो गैप्स हैं उस रिसर्च में, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। दूसरा है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों के थ्रू भी क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले स्टेप में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। देन आपने किसी समस्या को पहचान लिया, है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तब आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है, हो सकता है ये रीजंस हो प्रॉब्लम होने के, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के होने के। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। हाइपोथेसिस को बोलते हैं परिकल्पना। तो अब ये हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या है, इट इज द टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को बोलते हैं इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि टेंटेटिव का मतलब ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कोई गेस जिसको वेरीफाई ना किया गया, यानी कि जिसको टेस्ट ना किया गया हो। तो ऐसे आप अपनी डेली लाइफ में भी ये बहुत सारे गेस, सपोज कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे कि आप गेस करोगे ना, हाइपोथेसिस बनाओगे कि हो सकता है पावर नहीं आ रहा हो सकता है कि वायरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया हो सकता है ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो गया हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि हाइपोथेसिस बनाते हो। यही हाइपोथेसिस एक परिकल्पना बनाते हो, जो कि क्या होती है, गेस होती है। वो गेस भी कैसे होता है, एक टेंटेटिव गेस होता है, जिसको आपने क्या किया, वेरीफाई नहीं किया, जिसको आपने टेस्ट नहीं किया होता है, वो क्या होती है आपकी हाइपोथेसिस। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होती है, इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। देन है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। फिर आप क्या करते हो कि जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको डिडक्टिवली क्या करोगे, रीजन करोगे। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि अभी यहाँ पे यह याद रखो कि क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हम किसी जनरल कंक्लूजन्स, किसी जनरल, तब आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप उसकी डिडक्टिवली रीजनिंग करते हो। देन है आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जब आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस बनाने के बेसिस पे आपने क्या किया, डिडक्टिव रीजनिंग आपने अपने माइंड में, जनरल टू आप स्पेसिफिक गए कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, यानी कि कोई भी हाइपोथेसिस आपने जनरेट की, उस हाइपोथेसिस से उसके आपने क्या किया, डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग के बाद आप क्या करोगे, अपने डेटा का कलेक्शन करोगे। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही है, उसका क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट किया, पद्धतों का यानी आंकड़ों का क्या किया, कलेक्शन किया, आंकड़ों को इकट्ठा किया। उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करते हो, उस आंकड़ों का विश्लेषण करते हो। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। देन फोर्थ है आपका, फोर्थ हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। देन फिफ्थ है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही, उसकी आपने बहुत सारी परिकल्पनाएं बना ली। अब इस फर्स्ट स्टेज में आप क्या करते हो, जो भी आपने परिकल्पना बनाई है उसकी टेस्टिंग करते हो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने टेस्टिंग नहीं की थी। हम टेस्टिंग क्या करते हैं, डेटा का जब कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस की यहाँ पे क्या करोगे, टेस्ट करोगे, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई। यानी यहाँ पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुई है कि एक्सेप्ट हुई, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे परिकल्पनाएं बनाई थी वो आपकी एक्सेप्ट हुई है कि आपकी रिजेक्ट होगी। तो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस हम कहाँ करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस वाले स्टेप में करते हैं। देन लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन, सिक्स स्टेप क्या है आपका, कंक्लूजन। जब आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो भी आपने डेटा कलेक्शन किए थे, डेटा कलेक्शन के बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया कि आपकी जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी ये सही है कि नहीं सही है, इसी के बेसिस पे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे।
तो जब आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लोगे उसके बाद आप क्या कर दोगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दोगे कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही है ना। तो जब आप लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे, लास्ट में इंटरप्रिटेशन करोगे, तो वो इंटरप्रिटेशन आपका कैसा होगा, लॉजिकल होगा, है ना। तो ये सब क्या है आपका साइंटिफिक स्टेप्स के मेथड हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी रिसर्च को करते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या की पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी आप कैसे करते हो, अवेयरनेस के थ्रू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आपने क्या किया, किसी भी समस्या को पहचाना। देन क्या है, आपने फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन के बाद आप क्या करते हो, उस पर डिडक्टिव रीजनिंग करते हो। डिडक्टिव रीजनिंग आपकी क्या होती है, जब आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो, यानी किसी भी जो भी आपके पास समस्या होती है आप उसको पहले क्या करते हो, जनरली देखते हो, उसके बाद आप उसके जनरल देखने के बाद आप क्या करते हो, सीधे सीधे बहुत सारे करेक्शंस करते हो, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो ये आपकी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। आगे के वीडियोस में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप अभी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। देन आपका जब आपने डिडक्टिव रीजनिंग कर ली उसके बाद आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, डेटा का एनालिसिस करते हो, उसका विश्लेषण किया जाता है। देन आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्शन के बेसिस पे आप क्या करते हो, जो भी आपने परिकल्पना बनाई थी, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो। देन आप क्या करते हो, कंक्लूजन निकाल लेते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, निष्कर्ष निकालते हो कि अगर जो आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है ना। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो वैलिड इंटरप्रिटेशन होता है, वो लॉजिकल होता है। वो वैलिड क्यों होता है, क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट किया था, डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पे आपने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया, इसी के बेसिस पे जो आपका रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकल के आता है वो कैसा होता है, वैलिड होता है। तो ये आपके हैं स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप कहीं कहीं पे ये जो स्टेप्स है ये आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो आपको अपना इंसाइट का यूज करते हुए इन स्टेप्स को क्या करना होता है, प्रोसीजर या सीक्वेंस में लगाना होता है। तो अगर जो आपको आखिरी और लास्ट मतलब पहला और आखिरी पता होगा तभी भी आप इजीली कर ले जाओगे, या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि बीच में कुछ ऑप्शंस आगे पीछे कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरे के पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। अब हम करते हैं क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके स्टेप्स से, ताकि आप ये क्वेश्चन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेप से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इन अ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो, यानी कि आपको ये स्टेप्स दिए हुए हैं रिसर्च के, इन स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन आपका लिखा है एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। इसी तरीके से और नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने रिसर्च के स्टेप्स पढ़े, तो रिसर्च के स्टेप्स में पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड लास्ट स्टेप क्या था, कंक्लूजन। तो अब हम इन चारों ऑप्शंस में ये देखेंगे कि पहले प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम और कंक्लूजन कहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड कंक्लूजन, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम होल्ड में रख देते हैं, हम पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। देन आ जाइए सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो आप ये बताइए कि जैसे ही आपने रिसर्च स्टार्ट की तो शुरुआत में क्या हम डिजाइन का डेवलपमेंट कर लेते हैं, नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम आगे करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस ऑप्शन को आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि पहले ही स्टेप में हम रिसर्च की डिजाइन नहीं बनाते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन आ जाइए थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है आपका, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फर्स्ट में था और थर्ड में भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फर्स्ट पे लिखा हुआ है। अब इसका लास्ट चेक करिए क्या है, लास्ट में भी क्या है, कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन भी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं थर्ड ऑप्शन को। अब आ जाइए फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन आपका लिखा हुआ है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। तो कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस के बाद यहाँ पे कंक्लूजन कहीं पे है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, पहले ही कट गया। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन,
है ना। एनालिसिस यानी कि फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखा है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सेकंड पे लिखा है एनालिसिस, थर्ड स्टेप आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, फोर्थ स्टेप आपका हो गया हाइपोथेसिस, फिफ्थ स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा, सिक्स स्टेप हो गया अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड सेवेंथ स्टेप हो गया आपका कंक्लूजन, है ना। अब आ जाइए थर्ड ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन में पहला स्टेप क्या है आपका, फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, सेकंड स्टेप क्या, हाइपोथेसिस मेकिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या था, आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया, आप तुरंत ही एनालिसिस या विश्लेषण नहीं करने लगोगे। एनालिसिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो हाइपोथेसिस पहले बनी होनी चाहिए, उसके बाद आप उसी के बेसिस पे क्या करोगे, डेटा कलेक्शन करते हो, उसके बाद आप एनालिसिस करते हो। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, कट गया। तो बचता है आपके पास थर्ड ऑप्शन, है ना। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आप पहले करोगे, फिर आप हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर रिसर्च डिजाइन बनेगी, उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा आप करोगे, फिर आप डेटा का एनालिसिस करोगे, देन फॉर्मुलेशन जनरलाइजेशन पे आओगे, देन आप कंक्लूजन पे आओगे। तो इस तरीके से आपके स्टेप्स वाले क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको साइंटिफिक रिसर्च मेथड और स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च दोनों आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।